सर्दी में टमाटर की हालत ख़राब थी। ये हालत ज़्यादातर सनलाइट की कमी की वजह से हो जाती, ज़्यादा पानी की वजह से हो जाती। ये पत्ते जो हैं मुड़ने लग जाते हैं, कुछ मरोड़िया जैसा रोग लग जाता है। तो ऐसी फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी जो इन्हें कंट्रोल करे। इसमें तो फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट है, पहले मुड़े हुए थे अब नहीं है। मैक्सिमम पत्तियों को मैं तोड़ूंगी जो पुरानी हैं और जो रोग ग्रसित हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट भी यही कर रही हूँ। ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ जिनसे मेरे पौधे में ना तो धूप जा रही है और ना ही हवा। ये देखो, इस टमाटर की भी यही हालत है। ये काफ़ी पहले लगाए थे मैंने, पर क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती थी तो बहुत हेल्दी नहीं हो पाए और फ्रूटिंग भी नहीं दी। जैसे ही मौसम गर्म होने लगा तो अब सही समय है कि कुछ ऐसा पेस्टिसाइड जो इनकी हेल्थ में सुधार हो जाए। और अब बना रही वो खाद जो मेरे पौधों को देगा नई जान और बीमारियों से मुक्ति। और इस पौधे को देखो, वो सारी परेशानियां हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। और अब करूँगी ट्रीटमेंट। जैसे ही मौसम बदलेगा ये जो मरोड़िया का रोग है ना, ये ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक वो जो कीड़े से है ना, वो लगेंगे पूरे पे और वो भी इनका रस चूस जाएंगे। तो इससे पहले कि इनमें फ्लावरिंग आए, हमें इन पे कुछ पेस्टिसाइड छिड़क देना चाहिए। फ्लावरिंग के बाद कम से कम पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए, 2-3 दिन के बाद फिर छिड़क दें। देखो कितनी अनहेल्दी टहनियाँ, देखो सभी मुड़ी हुई हैं। इनको हटाया मैंने, पूरा साफ़ कर दिया है पौधा। तो सारे तो इसकी कलियाँ पीली पड़ गई। कुछ इसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी थी और कुछ धूप की। और जो इसमें विशेष परेशानी है, ये देखो, अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है, ये काले रंग के जो दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे मच्छर से ये पूरे सभी पौधों पे लग जाएंगे और सभी पौधों का जूस पी लेंगे। इनके फ्लावर को नहीं होने देंगे, मुश्किल से फ्रूटिंग पे बहुत असर डाल देंगे। देखो, अगर आपको दिख रहा है तो इसी के लिए आज मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है और अभी करती हूँ इनकी ट्रीटमेंट। तो ये मेरी लस्सी है, कम से कम 15 दिन हो गए मुझे। ये देखो ये कैसी हो गई है। इसमें मैंने काला नमक डाल रखा है और ये कम भी हो गई है, बहुत बदबू आ जाती है इसमें। कम से कम 15 दिन के लिए सड़ा दी मैंने इसे। और अब इसे छान लूँगी मैं पानी में। इतने पानी में छानूंगी जितनी लस्सी है उससे 10 गुने पानी में। खूब सड़ी हुई और बदबूदार लस्सी होनी चाहिए। अच्छे से ये छन जाए सारी। छान इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे स्प्रेयर से मैं इसको स्प्रे करूँगी और इसमें अगर इसके तिनके वगैरह आ गए तो फिर ये जाम हो जाएगा, तो छानना ज़रूरी है। और सारा इसका ये निकल गया और देखो ये तैयार हो गया मेरी लस्सी पतली वाली जो डालूँगी मैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं हींग। आप देख रहे हो ये कितनी हींग है ना। और ये पानी मेरा कम से कम 6-7 लीटर होगा। तो ये सारी हींग को मैं मिक्स कर दूंगी। कम से कम 10 मिनट तक इसको रखा रहने दे, पूरा इसका अर्क निकल जाना चाहिए। अच्छे से इसे घोल सकते हैं आप और पूरी तरह से इसका, अगर इसको आप एक रात रख देंगे और भी अच्छा परफेक्ट खाद बन जाएगा। और खाद और पेस्टिसाइड दोनों का काम करेगा। तो मैं इसको खाद से ज़्यादा पेस्टिसाइड के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, खासकर टमाटर पे। मिर्च पे भी इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है, उस पर भी मरोड़िया लगता है। जिन पौधों में मरोड़िया लगता है उस पर इसका विशेष महत्व है। तो 10 मिनट छोड़ दूँगी अभी इसे। तो बस 10 मिनट से ज़्यादा हो गए और मैं अब इसको डाल लूँगी स्प्रेयर में। खाद और पेस्टिसाइड दोनों का काम करेगा और पूरे ही पेड़ को निला देना है मुझे। जितने भी टमाटर के पेड़ हैं जिनमें भी मरोड़िया लगा है उन सब को पूरी तरह से निला देना है। बोझ की वजह से ये आगे पीछे सभी तरह, और कोशिश करें ये मरोड़िया वाले पत्ते तो तोड़ ही दें। सभी टमाटरों को अच्छे से मिला देंगे हम, ऊपर नीचे जहाँ भी हैं, जिस तरह के भी इन पे जर्म्स लगे हैं इन सब को, उनको तो और भी ज़्यादा मिलाएंगे। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो पेस्टिसाइड है ये दही से बना है, तो कैल्शियम तो है ही इसमें, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम की मात्रा तो है ही इसमें। इसके अलावा ये हींग का जो यूज़ है, काले मिर्च का है, ये पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और खाद भी बनाएगा, खाद का भी काम करेगा इन पेड़ों में और पेस्टिसाइड का भी।
मेरा खाद युक्त पेस्टिसाइड है, ये एक बार छिड़कने से काम नहीं चलेगा। ये जो रोग है इसका मरोड़िया और जो चेपा सा लगा रहता है वो एक बार के छिड़कने से काम नहीं चलेगा। इसलिए या तो आप इसे अल्टरनेट डेज में छिड़कें या रोज़ाना छिड़कें 2-3 दिन लगातार। छोटे बड़े सभी टमाटर पे एडवांस में ही छिड़क देंगे ना हम, तो फिर किसी तरह का रोग लगेगा भी नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरोड़िया वालों पे ही छिड़कना है, हमें उन सभी पौधों पे छिड़क देना है जिन पे अभी अगले ही महीने में जैसे ही गर्मी शुरुआत होगी चेपे का प्रकोप होगा, जो सरसों पे भी लगता है और मेरे भी सभी पौधों पे लग जाता है। सारा रस चूस लेता है ख़राब। तो सभी पे करना है, कई कई बार करना है, उसके बाद ये ठीक हो जाए। मेरा ड्रम स्टिक्स था, तो इस पे पिछले साल बहुत चेपा लगा था, कुछ भी नहीं आने दिया, थोड़ी सी ड्रम स्टिक्स लगी थी। तो अब की बार मैं एडवांस में ही करूँगी। ये काम एडवांस में कर लें आप सभी, अभी शुरुआत है लगने की, फिर लग जाएगा तो मुश्किल हो जाता है हटाना। तो ये देखो काले काले कलर के ये मच्छर से, तो आज फिर से दोबारा से छिड़क रही हूँ मैं वही वाला खाद, फर्टिलाइज़र कम पेस्टिसाइड। जैसे ही बसंत का मौसम शुरू हुआ, ये देखो इन पे भी जूम कर दूँ मैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, और देखो ये भी, इस पे भी दिख रहे हैं आपको, ये देखो काले काले। तो इन सब को मारने के लिए बहुत ज़रूरी है ये इस तरह का फर्टिलाइज़र कम पेस्टिसाइड। और ये देखो ये रस भरी भी है ना, थोड़ी मीठी होने लगी अब, जैसे मौसम में थोड़ी गर्माहट आई ना, ये सब मीठी होने लगी हैं। साइज़ भी थोड़े से बड़े होने लगे हैं, तो मैं तो साथ साथ खा लेती हूँ तोड़ के। देखो रंग भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, और ये देखो कितनी लगी हैं। और ये देखो कितनी सारी मिल गई मुझे। मैं ही हूँ घर में सबसे ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें खाने वाली। छत पे आओ कुछ खाने को ना मिले तो मज़ा कहाँ आता हार्वेस्टिंग में। तो बस फिर देरी किस चीज़ की, इन सब में छिड़क देती हूँ मैं यही सब, खासकर मरोड़िया को लेके मुझे यही छिड़कना है। शाम को छिड़के या सुबह अर्ली मॉर्निंग छिड़के, सूरज की गर्मी से पहले छिड़के, मतलब गर्मी नहीं होनी चाहिए सूरज की। तो ये तो नए टमाटर हैं, तो इनकी ग्रोथ भी स्पीड से हो रही है। एक तो बड़े पॉट में, ऊपर से ग्रोथ स्पीड से हो रही, और फेवरेबल इनको मौसम मिला है। अब सही मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, और मैं इनको एडवांस में ही छिड़क रही हूँ इनके ऊपर, तो ये जल्दी हमें फ्रूटिंग भी दे देंगे और इस तरह की बीमारियाँ भी नहीं हो पाएंगी इन्हें। और सबसे पहला अटैक इन कीड़ों का, काले काले जो, जिनको अड़ बोलते हैं या मऊ बोलते हैं, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं, तो इनका इस पितूनिया पे हुआ, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट सा प्लांट है ये और इजीली इसका रस चूसा जा सकता है। तो इस पे सबसे पहले करें, वरना सारे में फैल जाते हैं। और देखो आने लगे हैं वाइट फ्लावर, वाइट कलर का पितूनिया है ये। बहुत जल्दी मेरा पूरा बगीचा वाइट ही वाइट कर देंगे। बहुत सारे प्लांटर में लगे हैं, ये अपने आप उग जाते हैं। मैंने तो सब पे छिड़क दिया है, आप बताओ कब छिड़कोगे। बनाएं, छिड़कें, और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और खूबसूरत से इस फ्लावर के साथ वीडियो को करती हूँ बंद। बाय बाय, गुड डे।